वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जो मिल्क के पैकेट्स आपके पास पहुंचते हैं जिसके ऊपर पास्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड, टोन्ड, स्किम्ड ये जो लिखा होता है इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये प्रोसेसेस क्या होती हैं। साथ ही देखेंगे कि दूध के अंदर कौन कौन सी अडल्ट्रेशन होती है। दूध के अंदर सबसे बड़ी अडल्ट्रेशन यूरिया की होती है। ये यूरिया एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना जाता है, कंप्यूटर से भी पहले। यानी अगर कंप्यूटर एक टाइम पे नहीं इन्वेंट हुआ होता तो चलता, बट यूरिया का इन्वेंशन इतना जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन स्टारवेशन में होता है या भुखमरी से जूझ रहा होता। कभी आपने सोचा कि ये यूरिया एक्चुअल में बनता कैसे है, तो इसके पीछे क्या प्रोसेस है वो हम देख सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट में नीचे लिख के बताना पड़ेगा कि आपको यूरिया के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम अगला वीडियो वो बनाएंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो। तो मिल्क एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट होता है किसी भी नवजात शिशु के लिए, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो। इवन बेबीज के लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि 6 महीने तक आपको सिर्फ दूध ही पिलाना है, क्योंकि दूध के अंदर वाटर कंटेंट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है। ये सारी चीजें एक डेवलपमेंट के समय में आपको दूध प्रोवाइड करता है। इंडिया में ज्यादातर जो दूध है वो गाय या फिर भैंसों से लिया जाता है, बट बाहर के देशों में अगर आप देखोगे तो वहां पे घोड़ा, गधा, ऊंट, याक, इन सभी चीजों से दूध निकाला जाता है और वो कंज्यूम करते हैं। गाय का और भैंस का दूध हम क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि उसका जो फैट कंटेंट, प्रोटीन्स कंटेंट जो होता है वो ह्यूमन मिल्क कुछ आसपास मिलता जुलता होता है। इस वजह से गाय का दूध कंजम्पशन के लिए हम अच्छा मानते हैं। तो एक वीडियो मैंने पहले भी किया था जिसके अंदर मैंने आपको एक बताया था कि गाय भैंसों से कैसे दूध निकाला जाता है और फिर उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस क्या होती है। तो इस वीडियो में भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाय भैंसों से दूध निकालने के बाद सबसे पहले वो भेजा जाता है चिलिंग प्लांट या फिर कलेक्शन सेंटर में। कलेक्शन सेंटर में उस दूध को कलेक्ट किया जाता है, उसे ठंडा किया जाता है और नेक्स्ट स्टेज पे भेजा जाता है एक फैक्ट्री के अंदर जिसे हम डेयरी बोलते हैं। डेयरी में सबसे पहले इस दूध को मिक्स किया जाता है बड़े से मिक्सर के अंदर, जहां पे जितना भी क्रीम है वो सेपरेट कर लिया जाता है और बाकी का बचा हुआ दूध ये अलग कर लिया जाता है। अब यही क्रीम इसके अंदर वापस से ऐड की जाती है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहां पे आप होल मिल्क अगर प्रेफर करते हो, फुल क्रीम मिल्क प्रेफर करते हो, या फिर टोन्ड मिल्क या फिर स्किम्ड मिल्क, तो उसके हिसाब से उसके अंदर परसेंटेज ऑफ क्रीम ऐड कर दी जाती है और ये दूध आपके घर तक पहुंचाया जाता है। इसके अंदर एक दो प्रोसेसेस और होती हैं जिसका नाम है होमोजेनाइजेशन और पास्चराइजेशन। अब ये क्या चीज होती है? पास्चराइजेशन का इन्वेंशन अगर आप देखोगे तो किया था लुईस पास्चर ने। वैसे ये टेक्निक बहुत पुरानी है, इंडिया में तो बहुत सालों से यूज की जाती है। उन्होंने एक प्रोसेस बनाई जिसका नाम दिया उन्होंने पास्चराइजेशन, जिसके अंदर दूध को सडनली एक हाई टेम्परेचर स्टीम के अंदर 250 डिग्री स्टीम के अंदर पास किया जाता है। कुछ ही सेकंड बाद उसे एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे ले आ जाता है चिलिंग प्लांट के अंदर। तो इससे होता क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता और फिर उसे लो टेम्परेचर में स्टोर करके पैकेट्स में आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अंदर एक और चीज होती है होमोजेनाइजेशन। कुछ लोग होते हैं कि जो फ्रिज में दूध को रख के बहुत टाइम तक यूज करना चाहते हैं। जैसे अगर आप बाहर के देशों में अगर देखो तो वहां 5 लीटर के कैन वगैरह मिलते हैं दूध के। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में दूध को और ज्यादा दिनों के लिए रखते हो तो उसका क्रीम या फिर उसके अंदर गुठलियां बनना चालू हो जाता है ना, जो शाई हम बोलते हैं, शाई आ जाती है। तो उस चीज के लिए होमोजेनाइजेशन ये एक मशीन होती है जिसके अंदर दूध का शेयरिंग किया जाता है, यानी कि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल में उसे ब्रेक किया जाता है जिसके अंदर सारा जो क्रीम है दूध के अंदर मिक्स हो जाता है। और अगर आप काफी टाइम तक अगर उसे स्टोर भी करते हो लो टेम्परेचर में तो उसके अंदर वो क्रीम या फिर गुठली वाला सिस्टम नहीं होता। तो ये था हमारा मिल्क और उसके साथ किए जाने वाले प्रोसेसेस। तो अब समझते हैं कि आपके दूध के अंदर एक्चुअल में पानी कितना है। दूध के अंदर क्या है ना, व्हाइट कलर का एक पिगमेंट होता है और वो इतना बढ़िया पिगमेंट है कि अगर आप 1 लीटर दूध के अंदर 3 लीटर पानी भी डालते हो तो भी आप देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितना पानी है, यानी वो कलर नहीं छोड़ता अपना। तो उसका फायदा लोग उठाते हैं जिसकी वजह से वो दूध में पानी डालते रहते हैं। दूध की क्वालिटी आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर आप चावल खरीदने जाते हो तो ऑब्वियसली चावल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? उसकी लंबाई, उसका टेस्ट, उसकी वैरायटी, उसका स्मेल, फ्रेग्रेंस जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये 70 रुपए किलो वाला या 100 रुपए किलो है। बट दूध के ऊपर ऐसे क्या चीज है, कौन सा पैरामीटर्स है जिसकी वजह से दूध की क्वालिटी या फिर उसका प्राइस डिसाइड होता है? तो वो है
उसका फैट और SNF। तो फैट क्या होता है? फैट एक नॉर्मल फैट है जो गाय या भैंस प्रोड्यूस करती है। नॉर्मली अगर आप गाय के अंदर देखोगे तो आपको 6 से 8 परसेंटेज ऑफ फैट आपको मिलेगा, और आप भैंस का अगर दूध लेते हो तो आपको 8 से लेकर 11 फैट तक की दूध मिलेंगे। ये फैट अगर आप निकाल देते हैं और अगर आप पानी निकाल देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 80% के आसपास दूध के अंदर पानी ही होता है जो भैंस के अंदर से ही आया होता है, तो बाकी का जो बचा सिस्टम है उसे बोलते हैं SNF, यानी कि सॉलिड नॉट फैट। यानी पानी निकाल दो, फैट्स निकाल दो, जो बाकी का जो कैल्शियम, मिनरल्स, जो जितने भी बचे हैं, पिगमेंट्स हैं, वो सबको सॉलिड नॉट फैट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो जिस दूध के अंदर जितना फैट या जितना SNF ज्यादा होता है उसकी प्राइस ज्यादा मिलती है। तो हम आ जाते हैं हमारे अगले पार्ट पे, जो है अडल्ट्रेशन के ऊपर। ये वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला ये डिटेल्स में, क्योंकि कुछ अलग एंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूध के अंदर अडल्ट्रेशन की शुरुआत मैं कहूंगा हुई थी व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिस तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, देश में अलग क्रांति लाई गई थी फसलें उगाने के लिए, उसी तरह से व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था देश में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जहां पे इंट्रोड्यूस की गई बाहर की ब्रीड्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी दूध को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। जहां पे इंडिया का A2 दूध संख्या में था, वहीं पे दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बाहर से गायें लाई गई, जो जर्सी, ह्यूस्टन, ये टाइप की जो गायें हैं। और वो अगर आप नॉर्मल देखोगे तो देसी गाय का दूध आपको दिन में 5 से 6 लीटर तक दूध मिल रहा था, और वहां पे आप जर्सी गायें 30 लीटर 40 लीटर तक वो दूध दे रही हैं। वो गायें क्यों गायें वो दूध दे पा रही है? वहीं से हमारा अडल्ट्रेशन का प्रोसेस चालू होता है। सबसे पहले तो अगर आप आउटपुट ज्यादा चाहते हो तो आपको इनपुट कुछ देना पड़ेगा। वो इनपुट आप देते हो उसके खाने पीने के अंदर। तो अडल्ट्रेशन को हम इस इमेज के हिसाब से समझते हैं कि 3 तरह से अडल्ट्रेशन होता है। सबसे पहला होता है गाय भैंस के चारे के अंदर, दूसरा होता है उसके गाय भैंस के शरीर के अंदर जो हार्मोनल इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, और तीसरा अडल्ट्रेशन होता है दूध निकालने के बाद। तो तीनों को अलग अलग से समझते हैं। सबसे पहला चारा, एक टाइम था जहां पे फसलों को उगाया जाता था, और साथ में अगर कोई खरपतवार आती तो उसे खुरपे की मदद से ये सब खरपतवार को निकाल दिया जाता था। बट आजकल आता है सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ये क्या होता है? ये एक वीड नाशक है या तन नाशक हम इसे बोलते हैं। इसका काम होता है कि जो मेन क्रॉप है उसे छोड़ के बाकी का जितना भी कुछ हरा दिखता है जमीन के ऊपर, वो उसे मार दिया जाएगा। तो इसके लिए पूरे खेत में स्प्रे किया जाता है। इसका कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो है वो उस मेन फसल के अंदर भी रह जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी वो स्प्रे किया होता है। वो चीज आपके गाय भैंस जब उसे खाते हैं तो वो सेम आपके दूध के अंदर वो उतरता है। गाय भैंस को चारे के अलावा और बहुत सी चीजें खिलाई जाती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जिसके अंदर उसे कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं, बहुत से अलग अलग प्रकार की गोलियां दी जाती है दूध बनाने के लिए। आप नेट पे सर्च कीजिए या फिर आपको टीवी पे भी एड्स दिखती होंगी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। एक और चीज उन्हें खिलाई जाती है खल्ली, जिसे हम बोलते हैं। ऑयल प्रोड्यूस करने के बाद जो भी बचता है खल्ली, चाहे वो कॉटन सीड्स का हो या फिर मूंगफली का हो या और चीजों का हो। हमने ऑयल एक्सट्रैक्शन के वीडियो में आपको बताया था कि ऑयल एक्सट्रैक्शन करते वक्त उसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स डाले जाते हैं, जो सारा का सारा ऑयल बाहर निकल जाए। वो पेट्रोकेमिकल वैसा का वैसा उन खलियों में बचता है और वो खलियां जानवरों को खिलाई जाती है। तो ये भी बहुत सीरियस मैटर है अडल्ट्रेशन के तौर पे। दूसरी चीज होती है हार्मोन्स। गाय और भैंसों को हार्मोन्स दिए जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सटीक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आजकल अगर आप देखोगे तो लड़कियों में प्यूबर्टी कुछ जल्दी ही हिट हो रही है। जैसे 16 साल की उम्र पे जहाँ पे पीरियड स्टार्ट होते थे, वहां आजकल 13 साल की उम्र से पीरियड स्टार्ट होना चालू हो गया। उसके पीछे का एक स्टडी ऐसा बताती है कि जो हम पोल्ट्री या बॉयलर के अंडे जो खाते हैं ना, मुर्गियों को एक स्पेशल टाइप का हार्मोन्स दिया जाता है उनकी प्यूबर्टी जल्दी आने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी छोटा सा जो चिकन है वो बड़ा होगा और उतनी जल्दी वो अंडा प्रोड्यूस करना चालू होगा, पोल्ट्री के लिए उतना बेनिफिशियल है। तो वो इंजेक्शंस मुर्गी को देते हैं, वो अंडे के अंदर उतरता है और वो हमारे शरीर में आता है, और इसी वजह से हमारे शरीर में भी बहुत से चेंजेस पाए गए हैं। तो जो चीज अंडे में उतर सकती है वो दूध में उतरना भी बहुत ईजी है, बट डेयरी इंडस्ट्री इसको आपको बताएगी नहीं। तीसरा अडल्ट्रेशन होता है दूध निकालने के बाद। दूध निकालने के बाद इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के अडल्ट्रेशन किए जाते हैं। आजकल फिलहाल बहुत से मशीन आ गए हैं जो उन अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा अडल्ट्रेशन अगर बेसिक लेवल पे जो किसान लोग करते हैं वो होता है बेकिंग सोडा या कॉस्टिक सोडा का। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्यों किया जाता है। दूध के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी आप दूध को कुछ टाइम तक खुला रख दो तो उसके अंदर एसिड्स तैयार होना चालू हो जाते हैं। वो एसिड्स दूध को खट्टा बना देते हैं, उससे दही बनेगा या फिर पनीर बनेगा, जो भी है। उस खट्टापना को नष्ट करने के लिए या खट्टापना ना आए इस वजह से उसके अंदर अल्कलाइन मटेरियल अगर आप कुछ डालते हो, चाहे वो बेकिंग सोडा हो या कॉस्टिक सोडा हो, वो ये चीजें अल्कलाइन होती हैं, तो उस दूध को वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं और उसे खट्टा बना
बनाने का जो टाइम है वो ज्यादा लगता है, यानी दूध काफी टाइम तक जो है वो अच्छा रहता है। तो गाय भैंसों से दूध निकालने के बाद डेयरी तक पहुंचाने के टाइम में वो दूध खट्टा ना हो जाए, इस वजह से उसके अंदर ये चीजें ऐड करते हैं। तो दूसरी एक चीज ऐड होती है वो है यूरिया। अब यूरिया अगर आप देखोगे तो चारे के अंदर से एक सर्टेन अमाउंट जो है वो दूध के अंदर आता है, यूरिया हर दूध के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसका एक मिनिमम लेवल है, उस लेवल को अगर क्रॉस करते हैं तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है। यूरिया क्यों डाला जाता है? एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया था कि फैट और उसके बाद होता है SNF यानी कि सॉलिड्स नॉट फैट, उन सॉलिड नॉट फैट को बढ़ाने के लिए उसके अंदर डाला जाता है यूरिया। कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उनको रिजल्ट मिला कि SNF बढ़ रहा है यूरिया डालने से, तो वो एक माल प्रैक्टिस थी। बट आजकल बहुत से हाईटेक मशीनें आ गई हैं जिसके अंदर डिटेक्ट होता है। इवन आप अपने घर पे भी डिटेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वीडियो जारी किया, मैं इसमें आपको साथ में वीडियो चला देता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आप सोया पाउडर या फिर कोई भी दाल का पाउडर दूध के अंदर ऐड कर दीजिए, कुछ टाइम तक उसे हिला के रखिए और उसके अंदर डालिए रेड लिटमस पेपर। आधे मिनट के बाद ये रेड लिटमस पेपर अगर अपना कलर चेंज कर लेता है, ब्लू बन जाता है, तो इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, और अगर नहीं डालता है तो फिर उसके अंदर यूरिया नहीं है। एक और खतरनाक चीज इसके अंदर ऐड होती है वो है मेलामाइन। अब ये मेलामाइन क्या होता है? एक्चुअली डेड बॉडीज के ऊपर डाली जाती है कि ताकि डेड बॉडीज जो है वो डीके ना हो। बट इसका फायदा लोग उठाते हैं वो, क्योंकि मेलामाइन अगर दूध के अंदर आप डालते हो तो उससे प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। अब इंडिया में मेलामाइन प्रोड्यूस करना बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होता है, क्योंकि ये डिटेक्टेबल है, डिटेक्ट हो गया है कि लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट चाइना में बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है और वो इंडिया में अलग अलग नाम से इंपोर्ट किया जाता है। तो ये चीज आपके दूध में प्रेजेंट होना के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन अडल्ट्रेशन से हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मेरा मेडिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है। बट ये कैसे डलता है और क्यों डाला जाता है यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और भी बहुत सी चीजें होती हैं, शुगर डलता है, बाकी चीजें एडिबल होती हैं, शुगर डलते हैं, ग्लूकोज डलते हैं, फ्रुक्टोज डलते हैं, माल्टोज डलते हैं। तो ये चीजें डालने से भी दूध का थिकनेस जो है वो बढ़ जाता है, बट ये भी आजकल डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, मैंने समराइज करने की कोशिश की आपको जितना हो सके अडल्ट्रेशन के बारे में। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने खुद जो सर्च किया है यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो नहीं है। तो अगर आपको ऐसा वीडियो और पसंद आया और अगर आप यूरिया के ऊपर जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। यूरिया जैसे और भी फर्टिलाइजर्स भी हम बता सकते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी अगर आपके कोई सजेशन होंगे, आप किसी वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय।